नमस्कार साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 में इस बार कोविड के कारण कुछ सिलेबस के पार्ट को कम किया गया है। लगभग 40% पार्ट जो है हटाया गया है। तो आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10 के जो गणित विषय है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का विषय गणित जो है कक्षा 10 का, उसमें से परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट तो हटाए गए हैं और किस प्रकार के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। क्या हटाए गए सिलेबस के कारण नंबर भी कम किए गए हैं क्या, इस सारी बातों के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनको कि हटाया गया है गणित में। तो पुस्तक का नाम गणित है, ये देख लीजिएगा आप। ये इस बार जो है सभी विषय का मैं लगभग बना दिया है, अगर नहीं बनाया तो आप देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो अभी तक इंग्लिश और हिंदी के तो दोनों डाल चुका हूँ और ये बाकी वाले भी जल्दी डाल दूंगा। आज अपन गणित की बात कर रहे हैं। इकाई संख्या 1 जिसका नाम है वैदिक गणित, और वैदिक गणित में जो शीर्षक है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ये पार्ट हटाया गया। पूरा वैदिक गणित नहीं हटाया गया, बल्कि ये केवल शीर्षक जो है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ये घटा दिया है। दूसरे इकाई जो थी संख्या पद्धति, उसमें वास्तविक संख्याएं पूरी हटा दी गई है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा था बीज गणित। बीज गणित के अंदर बहुपद। अब बहुपद में क्या हटाया, देखो वास्तविक गुणकों वाले बहुपद पर भाग यानी एल्गोरिदम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजनों के लघुत्तम समावर्तीय यानी एलसीएम और एचसीएम, ये हटाया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दो चरों वाले रेखीय समीकरण और आसमिकाएं, ये भी हटा दिए गए हैं। दो चरों वाले रैखिक आसमिकाएं, तो ये भी नहीं पढ़ना है। और तीसरा देखो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, ये भी हटा दी गई है, ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वर्ष 2021 की 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा देने के लिए। अब देखो इकाई चौथी है आपकी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये नहीं आएगा एग्जाम में। उसके बाद देखो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये नहीं आएगा। इसके बाद देखो ज्यामिति के अंदर बिंदु एवं संगामी रेखाएं, जिसमें त्रिभुज के संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, ये नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद समरूप त्रिभुज में देखो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता के अवधारणा में बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, ये नहीं पढ़ना है। वृत्त जो है चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा व एकांत वृत्तखंड के कोण, ये भी नहीं पढ़ना है। और ज्यामिति में दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिमेय वृत्त रचनाएं, ये आपको नहीं पढ़नी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखो 7वां क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें वृत्तखंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, एक प्रकार के ठोस से दूसरे में बदलना, ये नहीं आएगा। इसके बाद देखो सांख्यिकी एवं प्रायिकता में सांख्यिकी टॉपिक है, जिसमें बहुलक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये पार्ट जो है आपको हटा दिए गए हैं। एक बार रिवाइज करके वीडियो को वापस देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से पार्ट हटाए हैं। अब देखिए परीक्षा आपकी निश्चित समय पर होगी, बोर्ड परीक्षाएं होगी, चाहे स्कूलें खुले नहीं खुले, आप अपनी प्रैक्टिस तैयारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखो संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने। विषय आपको दिख रहा है गणित कक्षा 10 है, और विषयवार परीक्षा योजना यानी ये परीक्षा की योजना बन चुकी है। तो परीक्षा निश्चित रूप से होगी। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतें, कोताही ना करें।
ये ना सोचें कि परीक्षा नहीं होगी। अब देखो किस प्रकार की परीक्षा होगी, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो एक पेपर होगा, 3.5 घंटे 15 मिनट का समय है। प्रश्न पत्र के लिए पूरे के पूरे 80 नंबर है। जो हटाए गए हैं उनके नंबर कम नहीं किए गए हैं। शतरांक 20 नंबर के जाते ही हैं और पूर्णांक 100 नंबर का टोटल मार्कशीट जो आएगी वो 100 में से जो अंक है उसके परसेंटेज के आधार पे बनेगी। अब देखो पहली इकाई आपकी है वैदिक गणित जो कि 5 नंबर की है। उसके बाद दूसरी इकाई जो हटा दी थी, तीसरी बीज गणित 13 नंबर की है, तो इस पे विशेष फोकस करना है। उसके बाद चौथी आपकी त्रिकोणमिति 12 नंबर की है, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। पांचवी आपकी निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है। उसके बाद देखो ज्यामिति वाली 20 नंबर की है, बहुत ही आसान है, रचना वगैरह लिखनी है तो इस पे विशेष फोकस देना है, 20 नंबर है इसी। क्षेत्रमिति भी अच्छा खासा वेटेज रखती है, 10 नंबर है। और सांख्यिकी एवं प्रायिकता ये भी इजी टॉपिक है, 10 नंबर इसके भी है, तो ये भी अच्छे से कवर करना है। और सड़क सुरक्षा वाला 4 नंबर का है। इस प्रकार से मिला के टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होता है। अब 80 नंबर में कौन से में क्या पूछा जाएगा ये एक बार वापस देखो डिस्कस कर लेते हैं। वैदिक गणित में देखो वैदिक गणित में क्या क्या आएगा। वैदिक गणित में वैदिक गणित की मूल संकल्पना, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाएं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया और वर्गमूल घनमूल, ये सारे आएंगे 5 नंबर के। दूसरा देखो बीज गणित यानी अलजेब्रा में क्या आएगा, बहुपद बहुपद के शून्य, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध, द्विघात समीकरण का मानक रूप और उसका हल, विविक्तीकरण एवं मूलों की प्रवृत्ति। इसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल और उसकी विभिन्न संभावनाएं। फिर देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा और समांतर श्रेणी का nवां पद, ये मिला के 13 अंक के होंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना, देखो त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, ये पढ़ना है आपको 1-2। दूसरा देखो त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं का उपयोग। फिर ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन व अवनमन कोण, ऊंचाई एवं दूरी पर साधारण प्रश्न 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित, ये सारी चीजें आपकी 12 नंबर की है, तो इनको विशेष के पढ़ना है, ध्यान देना है। इसके बाद देखो जो निर्देशांक ज्योतिकांक में क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति, एक तल के कार्तीय निर्देशांक और 2 बिंदुओं की दूरी, ये 2 बिंदुओं के मध्य दूरी 6 नंबर का। फिर देखो ज्योमेट्री, ज्यामिति में क्या आएगा, बिंदु एवं संगामी रेखाएं, बिंदु पथ, 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। उसके बाद समरूप त्रिभुज, समरूपता, समरूप त्रिभुज और इनसे संबंध निम्न प्रमेय, 2 समकोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, AAA समरूपता। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुजों में कोई संगत 2 भुजाएं परस्पर समानुपाती हो एवं उनके मध्य के कोण बराबर हो तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त, वृत्त, वृत्त की जीवा, वृत्त केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, ये सारी चीजें। इसके बाद रचना में देखो एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना है और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी, ये सारा का सारा 20 नंबर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान लगा के करें तो बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। अब देखो बात करते हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में क्या है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, लंबवृत्तीय बेलन,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 10 नंबर का है। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। अगला देखो 8वीं इकाई सांख्यिकी एवं प्रायिकता यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें देखो सांख्यिकी अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य एवं माध्यक। इसके बाद प्रायिकता यादृच्छिक प्रयोग एवं उसकी घटनाएं। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्न, ये 10 नंबर का है। इसके बाद देखो सड़क सुरक्षा में समांतर श्रेणी, उद्देश्य विषय वस्तु अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उद्देश्य विषय वस्तु अभ्यास, 2 चर राशि पर आधारित समस्याएं, उद्देश्य, ये 4 नंबर के हैं। और जो मानक पुस्तक है, निर्धारित पुस्तक, वो कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो जारी की गई पुस्तक है वो है। अब देखो जिसके इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लो भाई, डिलीटेड पोर्शन में क्या क्या डिलीट हुआ है तो ये सारी चीज़ें देख लो। वैदिक मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स सेकंड यूनिट कंप्लीट डिलीट हो चुकी है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रा में देखो पॉलिनोमियल्स, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार इसको देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इसके बाद सर्किल्स, कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न दे दिया कि भाई कौन सा कितने मार्क्स का है, तो ये आराम से आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें कि भाई कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। इसको एक बार पॉज करके इसको पूरे को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद समझने का प्रयास करें ताकि आसानी से आपको ये समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो क्लास 10th की मैथ की बुक है यानी गणित में ये निम्न बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के आधार पर ही हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ये बिल्कुल भी माइंड से निकाल लो कि एग्ज़ाम नहीं होगा या एग्ज़ाम समय पर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम निश्चित समय पर होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।